अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, रब का कुरान बताता है अर्रहमान, रहमान ने अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया। क्या सिखाया? किसने सिखाया? अल्लाह। रहमान ने कुरान सिखाया। मगर तीसरी आयत क्या कहती है? तीसरी आयत कहती है खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया। उसी रब ने मखलूक को पैदा किया, इंसान को पैदा किया। खलकल इंसान। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करना जरा, मेरी बात को बहुत तवज्जो से सुनना। और मेरे उलमा मिंबर शरीफ पर जो मौजूद है उनकी खास तवज्जो मुझे चाहिए। दो बातें इसमें मैंने बयान की, अल्लाह का कलाम मैंने आपको सुनाया। पहली बात तो ये कि अल्लाह ने कुरान सिखाया, और दूसरी बात ये कि इंसान को पैदा किया। मगर आप जरा देखें, पहली बात में क्या कहा गया? कुरान सिखाया अल्लाह ने, फिर उसके बाद में कहा गया कि इंसान को पैदा किया। तो मतलब ये कि पहले कुरान सिखाया, फिर इंसान को पैदा किया गया। आप समझ रहे हैं? समझ में आ रहा? सुनना गौर से जी। क्या बात भाई? पहले कुरान ने कहा कि अल्लाह ने, रहमान ने कुरान सिखाया, और फिर क्या कहा? इंसान को पैदा किया। हम तुम कम अक्ल लोग हैं, इतनी ज्यादा समझ नहीं, शऊर नहीं, मगर अपने बड़ों से, अपने अकाबिरीन से जब हम मारूजा पेश करें और कहें कि क्या मामला है, परवरदिगार आलम की बारगाह में, आलम ख्याल में अगर अर्ज करें, ऐ मौला बात क्या है? तूने फरमाया पहले कुरान सिखाया, बाद में कहा इंसान को पैदा किया। तो या अल्लाह, जब इंसान ही नहीं था तो कुरान किसको सिखाया? जी। ऐ परवरदिगार, जब इंसान ही नहीं था तो कुरान किसको सिखाया? बात तो बड़ी आसान है, सिंपल है, समझ में आ रही? जब इंसान नहीं था तो कुरान किसको सिखाया? खुदा की कसम जवाब फौरन मिल जाएगा। इंसान नहीं था, मगर जाने इंसानियत को तो अल्लाह ने पैदा फरमा दिया था। इंसान को पैदा नहीं किया था, मगर अल्लाह ताला ने जाने कायनात को पैदा कर दिया था, जाने इंसानियत को पैदा कर दिया था, अपने प्यारे महबूब को पैदा कर दिया था। पता लग गया अल्लाह ताला ने महबूब को सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया, फिर अपने हबीब को कुरान सिखाया, फिर अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा फरमाया, फिर अल्लाह ने इंसानों को पैदा फरमाया, फिर परवरदिगार ने इंसान को पैदा फरमाया। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, जरा सा तवज्जो कीजिए, ज़हन करीब कीजिए। परवरदिगार आलम ने तुम्हारे मेरे आका को पैदा किया, सबसे पहले कुरान भी सिखाया, सबसे पहले है पैदा भी किया, सबसे पहले कुरान भी सिखाया, सबसे पहले वो हमारे मुस्तफ़ा हैं जी। अब उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा तमाचा है जी, जो ये कहने लगे कि कुरान तो जिब्रील ने सिखाया। याद रखना, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को कुरान अल्लाह ने सिखाया, मगर मेरा असल मकसद और जहां आपको ले जाना चाहता हूं वो ये है कि सबसे पहले अल्लाह ने पैदा महबूब को फरमाया, इंसान बाद में, जाने इंसानियत पहले।
और फिर अल्लाह ताला ने उस महबूब का चर्चा कुरान मजीद में कर दिया, अपने हबीब का जिक्र कुरान में बुलंद फरमा दिया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की शान और अजमत को कुरान में बयान फरमा दिया। परवरदिगार ने जिक्र मुस्तफ़ा को बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया। खुदा की कसम ये जिक्र मुस्तफ़ा की बुलंदी का आलम है। पहले आपने देखा होगा कहीं दूर दूर एक जलसा बड़ा हुआ करता था, एक जगह पर जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाई जाती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब आप गौर फरमाइए, आप देख रहे हैं इस दौर के अंदर गांव-गांव में मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, गली गली में आका के जलसे सजाए जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में आका के जिक्र की महफिलें सजाई जा रही है। ऐ लोगों, ये जिक्र मुस्तफ़ा है जिसे अल्लाह ने बुलंद किया है, ये बुलंद होता जाता है, होता जाता है, सुबह क़यामत तक बुलंद होता जाएगा। खुदा की कसम फिर घर घर में कुरान की आवाज आएगी, घर घर में मुस्तफ़ा की अजमत के तराने गूंजेंगे, घर घर में आका की अजमत के नारे लगाए जाएंगे। आज जो लोग खुशफहमी में मुब्तला है, कहते हैं हम जिक्र मुस्तफ़ा को मिटा देंगे, हम इस्लाम को मिटा देंगे, वो इतना जान ले ये मेरे आका का जिक्र है और ये मजहब इस्लाम है। ये क़यामत तक फलता फैलता जाएगा, फलता फूलता जाएगा और मेरे आका का जिक्र भी क़यामत तक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। गमगीन न होना कभी आज के हालात को देखकर, बल्कि इस बात पे फख्र करना फिर एक जमाना आएगा हर तरफ इस्लाम का ही परचम लहराएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गुलाम अली मियां, मसलके आला हजरत आमदे सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत, फैज़ाने साबरे पाक, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको समझना बड़ा आसान है। आप अपने गांव में यहीं पर देखें, ये जो उर्स की तकरीब है, ये सामने मज़ार शरीफ है। आप हर साल इस उर्स में आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप हर साल आकर देख रहे होंगे कि इस उर्स के अंदर मजीद आपको तरक्कियां, और यहाँ के जलसे में, यहाँ के इस महफिल में आपको हर साल इसमें तरक्कियां देखने को मिल रही हैं। मतलब ये है कि दिन ब दिन मेरे नबी का जिक्र बढ़ता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और यकीनन मेरे आका के दीवानों सुनो, अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में इसीलिए ऐलान फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमाता है महबूब आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया गया, आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया गया। अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने, इमाम अहले सुन्नत ने, सरकारे आला हजरत ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, क्या कहा? सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा अब गौर करें, जिक्र हुजूर का कितना बुलंद किया अल्लाह ने। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर।
इतना बुलंद किया कि कायनात का खालिक, कायनात का मालिक, कायनात का पालनहार खुद अपने महबूब का जिक्र कर रहा है। गौर फरमाइए, ताजदार मदीना मुस्तफ़ा जाने रहमत की शानो अजमत मुलायजा करो अजीजों। आज बड़ी साहब मुखालिफत की हवा चली है, इस्लामोफोबिया का ट्रेंड चला है और ऐसा ट्रेंड चला है कि इसकी वजह से ना मुसलमान बहुत सारे इलाकों में हमने देखा कि खामोश भी हो गए और कहीं न कहीं बुज़दिली भी आ गई। और वो बुज़दिली क्यों आई जानते हो? हमारे कुछ रहनुमा जिन्हें हक नहीं है रहनुमा बनने का, उनकी वजह से आई। मगर याद रखना मेरे अजीजों, हालात को देखकर कभी न डगमगाना, हालात को देखकर कभी मसलहत की बातें न करना, हालात को देखकर कभी बुज़दिली अपने अंदर मत आने देना। ऐ मुसलमानों, तुम बहादुर कौम हो, तुम्हारा ताल्लुक बहादुरों से है, बुज़दिलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम मुसलमान हैं, फख्र के साथ दुनिया को बताते हैं हम मसलहत पसंद लोग नहीं है। हम हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं, हर हाल में सजदों में पेशानी झुकाते हैं, हर हाल में मुस्तफ़ा के तराने गुनगुनाते हैं। तो जो नबी का दीवाना होगा, जो नबी का गुलाम होगा, उसका बुज़दिली से कोई ताल्लुक न होगा। याद रखना, ये प्यारा मजहब मुहज़्ज़ब इस्लाम अल्लाह ताला ने जो अता किया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के जरिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत इसको लेकर आए। ये निज़ाम शरीयत का कौन लाया? ताजदार मदीना लेकर आए। आज लोग शरीयत के निज़ाम की बातों पर बड़ा साहब मुंह बनाने लगते हैं। शरीयत की बात आती है, अजीब अजीब किस्म के सवाल करने लगते हैं। मगर याद रखना, हमारा ईमान ये है, हम फकत इतना जानते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा की कसम, हर दौर में मुसलमानों को मुसीबतें उठानी पड़ी, हर दौर में मुसलमानों को तकलीफें उठानी पड़ी। सहाबा का दौर देखो, मेरे आका के सहाबा ने मुसीबतें उठाई, तकलीफें बर्दाश्त की। ताबईन का दौर देखो, ताबईन का दौर देखो। ये जो आस्ताने नजर आते हैं, ये जो मज़ारात औलिया के नजर आते हैं, क्या समझते हैं आप? इन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, जमीन जायदाद छोड़ दी, अपने मुल्क छोड़ दिए, वतन छोड़ दिए। किस लिए? तख्तो ताज छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? किस लिए छोड़ा? मुस्तफ़ा जाने रहमत की दी हुई इस शरीयत के लिए, इस मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाए हुए प्यारे दीने मतीन इस्लाम के लिए। ऐ लोगों, अल्लाह की रज़ा के लिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी के लिए घर बार छोड़ दिए, हुकूमतें छोड़ दी। मखदूम मिल्लत क़ुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कछौचा शरीफ तशरीफ ले आए, हुकूमत छोड़ के आए, सल्तनत छोड़ के आए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज हैं। कौन है बोलो? हम सब के ख्वाजा। हुजूर का हुक्म मिला, छोड़ दिया वतन, छोड़ दिया घर बार, छोड़ दिया सबको, सब कुछ छोड़कर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए।
अच्छा जुमला बड़ा छोटा है, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए। क्या समझते हैं ये आना इतना आसान था? इतना आसान नहीं था। क्या बात है। उर्स की तकरीब में आने वालों जरा गौर से सुनो, तुम्हारे मेरे ख्वाजा, हम सब के ख्वाजा, भारत के राजा सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो आना इतना आसान नहीं था, सफर बड़ा दुश्वार था। सब ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करने वाले लोग हैं ना, तो जो ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करते हैं जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। अभी हमारे नाजिर भाई ने आपको इशार सुनाए थे ना, हम पे आदे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। ये जो आस्ताना है मेरा ख्याल है यहाँ भी साबरी सिलसिला दरअसल चिश्ती सिलसिला है। सिलसिले तो यूं तो सारे ही मौला अली से मिलते हैं, मगर ये साबरी सिलसिला जो है ना दर हकीकत चिश्ती सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक कादरी सिलसिले से भी है, चिश्ती सिलसिले से भी है। मैं मारेरा शरीफ से मुरीद हूँ। पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत प्रोफेसर हजरत सैयद शाह अमीन मिल्लत हुजूर अमीन मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़ल्लाहु नूरानी, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुरीद हूँ। लेकिन शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मदनी मियाँ साहिब क़िबला किछोचवी, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर को खिलाफत व इजाज़त से नवाजा है। मेरा ताल्लुक दोनों सिलसिलों से, मैं कादरी भी हूँ, मैं चिश्ती भी हूँ। मगर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये यहाँ पर हुजूर गरीब नवाज का फैज़ान बरस रहा है, सिलसिले चिश्त का फैज़ान बरस रहा है। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला जिन लोगों का इश्क इजाजत दे वो पीछे तक जितने भी मेरे सामने हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त रहेगी कि वो शरीक हों। अपनी थोड़ी सी आवाज़ निकालेंगे तो आवाज़ें जब मिलेंगी ना एक दूसरे के साथ, तो फिर वो आवाज़ें मेरे कान तक पहुँचेंगी। इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह का जिक्र करना, सुभान अल्लाह कहना, हमारे नामे अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा भी जमा होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी महफिल में मज़ीद नूरानियत आएगी। दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, 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 मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई बहुत बड़ी दौलत मिल गई ना, इससे बड़ी क्या दौलत होगी। मिल गए मुस्तफा और क्या, बोलेंगे तभी काम बनेगा। मुझे तैयार करें आप, फिर मैं आपको तैयार करूंगा। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या बात है।
वाह वाह। देखिए ये हमारे आकिल मियाँ साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे, इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। ये यकीनन इन लोगों की मोहब्बतें ही हैं कि मुझे दोबारा बुलाया। जी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने गुफ्तगू कर सकूं। जुड़े थोड़ा सा मोहब्बत के साथ में। हमारे हजरत मौलाना जान मोहम्मद साहब के वालिद साहब भी बैठे हुए हैं। बड़ी उम्दा किताब उन्होंने लिखी है, अशरफिया मुबारकपुर में है। हमें बड़ी खुशी होती है, इस गांव से एक ऐसा शख्स निकला जो अशरफिया तक पहुंचा, फाजिल बना, आलिम बना, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब पहली उनकी वजूद में आ गई, पहली किताब छप कर शाया हो गई। बहुत काबिल आदमी है। अल्लाह ताला खूब उनकी अल्लाह उनके मर्तबों में बुलंदी अता फरमाए। सुने जोर से कहें सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। हमारी झोलियां कौन भरता है? हमारे आका भरते हैं ना। जी बेशक। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। वाह वाह सुभान। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मुस्कुरा कर कहा और क्या। जोर से। आपको कुछ चाहिए, पढ़ने के लिए कुछ चाहिए तो मैं दूं। मुस्कुरा कर कहा और क्या। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। हम सब नारा लगाते ना, हुजूर का दामन, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। कौन सा? ये कपड़े वाला नहीं। कौन सा दामन है हमारे हाथ में? इसका मतलब यह है कि हम हुजूर का तरीका, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फज़्ल रब्बुल उला और क्या सुभान अल्लाह सुभान चाहिए।